जय साईं राम। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं बाबा को। और बाबा के बच्चों की एक इच्छा होती है कि हमें ना बाबा मिल जाएं, कहीं भी बाबा की फ़ोटो दिख जाए या कहीं बाबा की मंदिर हो या कहीं भी किसी भी फॉर्म में साइन लिखा हो तो हमें बहुत खुशी होती है। वो जो अपना मराठी का न्यूज़पेपर लेती हैं वो इसीलिए लेती हैं ताकि उन्हें बाबा जो हैं वो उसमें दिखें। वो जो उनका न्यूज़पेपर आता है उसमें काफ़ी देवी देवताओं का ज़िक्र किया जाता है, तो उन्हें अच्छा लगता है पढ़ने में। और उनकी एक दिन एक इच्छा थी कि आज तो बाबा तुम्हारे दर्शन होने ही चाहिए इसमें। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कहीं पे इन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा। और उस दिन कुछ देवी देवताओं के बारे में ज़िक्र किया हुआ था। मॉर्निंग में रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मेरी भी है, तो उनकी भी ऐसी हैबिट है कि वो सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते ना क्या देखती हैं कि वहाँ पर गजानन महाराज की एक फ़ोटो बनी हुई है। तो इन्होंने देखा कि गजानन महाराज हैं पर बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। ये देखकर इन्हें थोड़ा सा उदास सा फील हुआ कि क्योंकि आज ये बाबा को खोज रही थी एंड बाबा के दर्शन इन्हें चाहिए थे, आज न्यूज़पेपर में तो होना ही था बाबा को। तो इन्होंने क्या देखा, वहाँ पर एक लिखा है पारस साई हॉस्पिटल। वो कोई हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट था, वहाँ पे एक SAI लिखा हुआ इनको मिल गया। तो इन्हें थोड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, बाबा की फ़ोटो नहीं है, एटलीस्ट साई लिखा तो हुआ है। लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं कि आज तो बाबा के फ़ोटो काश आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर बाबा को भी इन्हें कुछ समझाना था। उसी दिन रात में ये बैठकर, ये 7 मार्च की बात है, देख रही थी, अपना YouTube चला रही थी। तो उसी समय एक चैनल पर क्या देखती हैं कि गजानन महाराज का बहुत ज़िक्र हो रहा है उसमें, कि गजानन महाराज के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इन्हें लगा कि आज कुछ है क्या गजानन महाराज का, क्योंकि आज इतना उनका ज़िक्र हो रहा है। तो वो पढ़ने पर इन्हें पता चला कि वो एक संदेश जैसा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि गजानन महाराज और साईं बाबा एक ही हैं। जैसे स्वामी समर्थ और साईं बाबा एक ही हैं, जैसे श्री गणेश और साईं बाबा एक ही हैं। तो ये पढ़ने के बाद इन्हें बहुत खुशी हुई और इन्हें ऐसा लगा ना कि मतलब बाबा इनसे कह रहे हो कि तुम्हें मेरे दर्शन सुबह हो गए, तुम्हारी इच्छा थी मुझे देखने की, तुमने सुबह मुझे देखा, बस तुमने पहचाना नहीं, वो गजानन महाराज के रूप में मैं ही था। तो ये इनके साथ पहली चीज़ हुई। लेकिन सबसे प्यारी चीज़ जो अगले दिन हुई, ये वैसे तो आपको लग सकता है कि छोटी बात है, पर सोचिएगा ध्यान से तो ये एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ कि 8 मार्च था, उस दिन वुमेंस डे था। तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे ना तुम गिफ्ट दो। आई रिपीट, बाबा मुझे गिफ्ट दो, मुझे आज गिफ्ट चाहिए तुमसे। हालांकि इन्होंने सोचा कि क्या मांगू बाबा से, बाबा कल ही तो अपने दर्शन दिए और इतने अच्छे से बताए कि वो गजानन महाराज हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्हें था कि आज तो बाबा को कहूँगी कि बाबा आज मुझे तुमसे कोई गिफ्ट चाहिए। अब उसके बाद वापस आज का दिन जो था शुरू हुआ। ये अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, पढ़ते 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 जब लास्ट पेज पर आई तो वहाँ कुछ तो नाम इन्होंने बताया था। हाँ, सच्ची सहेली करके एक टॉनिक है, उसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। वो जो सच्ची सहेली है ना, वो टॉनिक जो है, वो जो मेडिसिन है, वो किसी को अगर वीकनेस है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वो लेडीज़ के लिए होता है, तो वो दवा उसके लिए थी। तो वो टॉनिक का एडवर्टाइजमेंट पेपर पे निकला हुआ था जो उन्होंने दिखाया। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि वुमेंस डे के उपलक्ष्य पर आज ये टॉनिक जो है फ्री डिलीवरी की जाएगी, इस पर कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। तो जो भी इस गिफ्ट को लेना चाहते हो वो अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर, मतलब अपना एड्रेस लिख दें, यहाँ पर बुक कर लें अपना फ्री गिफ्ट, और उसका कूपन कोड होगा गिफ्ट फॉर मी। और ये गिफ्ट जो है सिर्फ वुमेन को, यानी सिर्फ लेडीज़ को ही दी जाएगी, ये किसी और को, मतलब लेडीज़ के लिए ही है बट उनको ही ये दी जाएगी। और सिर्फ आज 8th, क्योंकि वो लेडीज़ डे है तो सॉरी विमेंस डे है, तो उस दिन उन्हें मिलेगा। ये पढ़कर इन्हें बहुत खुशी हुई। इन्होंने बाबा जी से कही थी, बाबा आज मुझे गिफ्ट दो, मैंने आपसे 2 बार वहाँ पे कहा, और इसका कोड क्या है, गिफ्ट फॉर मी, गिफ्ट फॉर मी, ये उसका कोड है जिसको लगाने पर उस पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला था। एंड वाकई में इन्होंने ऑर्डर किया। पर अभी क्या है कि वो ऑर्डर जो है वो मार्च में इन्होंने किया था 8 तारीख को, पर वो कभी भी आ सकता था, 18 अप्रैल 20 अप्रैल तक कभी भी, क्योंकि वो एक तो आपका फ्री गिफ्ट है ना, तो फिर वो उसमें थोड़ा डिलीवरी में टाइम भी लेते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऑर्डर भी हुआ होगा जो भी उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़े होंगे।
तो लेकिन इन्हें उतनी देर नहीं लगी, इन्हें बहुत जल्दी वो गिफ्ट मिल गई थी, मुझे याद है, क्योंकि इन्होंने मुझे आई थिंक विदिन अ वीक के अंदर ही मुझे इन्होंने मैसेज करके बताया था। आई थिंक शायद नेक्स्ट ही डे था या कब, मुझे उतना ध्यान नहीं है, पर बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इनकी गिफ्ट इन्हीं के हाथ में मिली और ये बहुत खुश हो गई। और देखिए सिर्फ गिफ्ट नहीं मिली, अभी गिफ्ट मिली ये खुश हुई नहीं, यहाँ एक और चीज़ हुई। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और बहुत वीकनेस था अंदर से, तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना था कि बाबा को मालूम होगा, और वाकई में बाबा जानते होंगे कि इस वक्त शायद इससे इसका जो तबीयत है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए, ये पूरी तरह हेल्दी हो जाए, जो भी वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाए। प्लस जो इनकी इच्छा थी फ्री, मतलब उस दिन उन्हें बाबा की तरफ से गिफ्ट मिले, तो वो जो सच्ची सहेली का एक वो पूरा बॉटल है उस मेडिसिन, मतलब वो टॉनिक का, वो एक कह लीजिए एनर्जी बूस्टर का, वो इनको बिल्कुल फ्री में उनके घर पे पहुंचा दिया गया। अब ये जो चीज़ है ना कि वो फ्री में दे दिए, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा रहता है ना, वुमेंस डे है, रिपब्लिक डे है, दुर्गा पूजा है, या कुछ भी ऐसा है, 2 अक्टूबर है, तो वो ना आपका डिस्काउंट कर देते हैं, 50% ऑफ, अप टू 75% ऑफ करते हैं, पर चार्ज जनरली कुछ ना कुछ लेते हैं। मतलब एकदम ही फ्री में गिफ्ट मिल जाए, ये शायद ही बहुत रेयरली कहीं पे होगा कि आपको वो बिल्कुल बिना किसी चार्ज का दे देंगे, जो उस दिन उन्हें मिला। और इसलिए ये चीज़ ना सोचने वाली थी कि अरे बाप रे, सच में बाबा तुम तो कमाल करते हो, सच में इन्हें फ्री में वो चीज़ मिली, इन्हें गिफ्ट मिली, फ्री में क्या, इन्हें गिफ्ट मिली, उसी दिन गिफ्ट मिली, उसका कोड था गिफ्ट फॉर मी। और बाबा ये भी जानते थे कि इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वही चीज़ इन्हें गिफ्ट में भी दिलवाए। तो एक साथ बाबा कितनी सारी लीलाएँ किए, इनके मन में पहले अपने होने का एहसास दिलाए गजानन महाराज के रूप में, फिर इन्हें वो गिफ्ट दिलवाए बाबा, क्योंकि उस दिन उन्हें चाहिए था, और गिफ्ट भी दिलवाए, और ऐसे गिफ्ट दिलवाए जिसकी इन्हें ज़रूरत थी। और ये गिफ्ट एक सिंबॉलिक गिफ्ट भी है वुमेंस डे को लेकर, है ना, कि हर वुमेन का केयर भी होना चाहिए। तो ये सारी मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी इतनी सारी लीला बाबा एक ही साथ इनके साथ कर दिए, तो ये बहुत खुश हो गई। और ये एक्सपीरियंस सुनकर ना मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मतलब आपको कोई ऐसे ब्रांड्स जो हैं वो आपको फ्री में, मतलब कोई आजकल फ्री में क्या ही देता है, और ये जो है ये गिफ्ट दे रहे हैं, सारी विमेन को गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात थी। क्योंकि जनरली अगर वो आपको गिफ्ट देते हैं या कुछ ऐसे देते हैं ना, तो वो ऐसे कूपन्स रख देते हैं कि जो चीज़ें आपके 100 रुपये में वो आपको 25-30 रुपये में मिल जाएगी, बट कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है, ऐसा होता है। बट इन्हें वाकई में कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, दैट वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी। और उन्होंने सारे पिक्चर्स भी भेजे थे मुझे, तो मैं पिक्चर्स यहाँ अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूरी लीला आप लोगों को मैंने बता दी। तो बस आप बाबा पे विश्वास रखें ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते हैं, वो कुछ भी, लिटरली कुछ भी करते हैं। आप गिफ्ट मांगिए, जो बोल लीजिए बाबा से पूरे, लेकिन ना इन्होंने बहुत दिल से कही होगी, इनकी आवाज़ में ही झलक रही थी वो खुशी, इन्होंने बहुत मन से बाबा से कही होगी। जब हम पूरे मन से बाबा से कहते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।